मतलब क्या है? स्पॉट इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ मैं। आपकी आवाज अटक रही है। अब ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी ठीक सर। है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था एक साइड कर रहा हूँ ना कोड में, यहाँ पे, और एक बाहर कर रहा हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दोनों में मैंने कंपेयर करा ना, मेन डॉट पी वाई, तो मेरे यहाँ पे 3 स्टेप्स चल रहे हैं, वहां पे आई थिंक नहीं, यहाँ पे 2 स्टेप्स चल रहे हैं, वहां पे दो, एक डेटा लोड तक, तीसरे वाले में एरर आ रहा है। तो उसको फिगर आउट कर रहा हूँ वैसे मैं। आ जाओ। ठीक है, ये देखो पहला स्टेप स्टार्ट हुआ। कोड लिख लिया यहाँ तक, 3 स्टेप तक के। तो आपने उस दिन, मैंने इसीलिए गिट वाली मांगी थी क्योंकि आपने उस दिन जो फाइल भेजी है ना उसमें दूसरे वाले स्टेज के दे ही नहीं रखे थे कोड। मैंने आई फिर इसलिए बोला था कि शायद से फाइल मिस हुई है, फिर मैंने सोचा गिट हाँ से ही कर लूंगी, और मैंने हाँ। गिट वाला पुराना लिंक चलाया। वो शायद से एक्सपायर हो गया था, वो एरर ही आ रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। उससे आपका गिट खुली नहीं हुई थी। करता हूँ, कोई नहीं, मैं इसको पुश करता हूँ, अभी आज ही कर देता तो मैंने अभी आज, तो मेरे को मेल पहले दिखी नहीं, फिर आपने जब बोला ना मैंने भेज दिए, तो हूँ। मैं मैंने चेक सुबह ही करा कर दी, तब आ चलो गई मैं थी। बताना भूल गया बस। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा चलो आज रात में कर लूंगी। वो मैंने डेटा इंजेक्शन तक तो कर ही रखा है, उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेज 2 ही पड़ा है। हाँ वो ये यहाँ उसके पर, कोड मेरे को मिले नहीं। हाँ ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये सेकंड वाला स्टार्ट हुआ था, ये उसने प्रिडिक्शन कर ली, फर्स्ट लेयर, 2 लेयर पे, ये सारा एक एक करके उसने लगाया, ठीक है, मॉडल पे। देन यहाँ पे हमने खत्म कर दिया था, ठीक है, बेस मॉडल कंप्लीटेड। उसके बाद ये वाला ट्रेनिंग वाला स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे मुझे एरर आया है, ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला चल रहा है, तो जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं भी यहीं तक ही आएगा एरर। तो ये देखो, 2 मॉडल बना दिया, एक बेस वाला, एक अपडेटेड, अपडेटेड एरा, बेस एरा, ठीक है। डेटा डेटा भी आ गया, बट वो वाला पार्ट नहीं हुआ, ट्रेनिंग वाला। ठीक। हम्म। इस वाले पार्ट में। और अगर वीडियो उस वाले पार्ट की होगी तो वहां भी समझा देता हूँ मैं, जैसे ये वाला था एक बाहर, तो अगर मैंने इसको चलाया था ना, इसका पहला पार्ट चल रहा है, दूसरा वाला नहीं चल रहा, ठीक है, मतलब दूसरे में फोल्डर फोल्डर बना दिया इसने, ठीक है, इसका भी और ट्रेनिंग का भी बना दिया, बट आगे काम नहीं कर रहा, इसके अंदर एरर एक। बाकी डेटा इंजेक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे। तो उस वाले में कोड में क्या हो रहा है, बस ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाले में नहीं हो इंजेक्शन रहा। वाले में आगे दे रखा है। हाँ। ये अभी फाइल, डेटा इंजेक्शन की फाइल दे रखेगी। ये वाली हाँ सारी है। अरे फोल्डर कैसे कर दिए मैंने, ये तो चल। ये वाला फोल्डर डेटा इंजेक्शन वाले में कुछ है? डेटा इंजेक्शन वाली में हाँ, फोटोज है ना। ओके। हाँ जी, वो तो पहले अपलोड कर दी। बस तो यहाँ और वहां में बस इतना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब हमने 3 स्टेज तक काम कर लिया, बस हमारे डिबगिंग नहीं करी है, ऐसे बोल दो। ओके। फोर्थ स्टेज का बता देता हूँ मैं, कल खत्म हो जाएगा ये वाला ना। ओके। पर ये अगर दोनों स्टेज नहीं चल रही हैं, मतलब फाइल ही नहीं क्रिएट हो रही है, तो फिर यहाँ चलने का क्या फायदा? कौन से वाले में नहीं, यहाँ पर थर्ड स्टेज तक, मेरा यहाँ पर सेकंड स्टेज तक पहुंच जा, कंप्लीट है, थर्ड स्टेज में एरर आ रहा है, उस वाले में सेकंड स्टेज भी आ रहा है, ठीक है। जो मैं कोड दे रहा हूँ ना ऑनलाइन, उसमें थर्ड स्टेज तक बड़ी, सेकंड स्टेज पूरी कंप्लीट है, मतलब चल रही है। ओके। हम्म। बाकी देखते हैं, स्टेज टू स्टेज तो पता लगी जा रहा है ना। कौंडा और माई ई एन वी। एक मिनट, अब ये सेकंड स्टेज पे ही आ रहा हूँ मैं, ये जो इसमें सेकंड स्टेज वाला कंप्लीट नहीं हो रहा ना, इस वाले में कर रहा हूँ। कौंडा, एक्टिवेट ई एन वी।
ये चल रहा था ना। ये मॉडल ट्रेनिंग कंपोनेंट। ठीक है, अब मॉडल ट्रेनिंग वाले में थे आई थिंक। हाँ, ये वाला कर लिया था हमने। मॉडल ट्रेनिंग भी कर ली थी। और ये स्टेज 3 वाला था, पाइपलाइन, आई थिंक ये भी हो गया था मेरे ख्याल से। ट्रेनिंग वाला मेन में आके रन करना था। हाँ। फिर मॉडल एवोल्यूशन कंपोनेंट, अब ये मतलब मेरा ट्रेनिंग वाला थर्ड स्टेप था, ये जो मेरा नहीं चल रहा, ठीक है, दोनों में नहीं चल रहा वो। तो मेरा थर्ड स्टेप नहीं चल रहा, उसके बाद क्या काम है, मॉडल इवेल्युएशन, मतलब आपका मान लेते ट्रेनिंग हो गया डेटा। अब मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना बेटर है कितना नहीं है, ठीक है। एंड एमएल फ्लो इंटीग्रेशन, मतलब एमएल फ्लो एक हमारी वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने मॉडल की एक्सपेरिमेंट ट्रैक करने के लिए, ठीक है। एमएल फ्लो, ये एमएल जेन एआई मेड सिंपल, ठीक है। रन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे सुबह शाम, तो कितने एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं एक ही के ऊपर, वर्जन बनाओगे एक से एक, ठीक है, तभी काम में आएगा ये। तो रिसर्च के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया जीरो करके, मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए रिसर्च में, थर्ड वाला आई थिंक यहाँ बनाया नहीं है तो बना लेता हूँ। फोर्थ वाला बना रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, और थर्ड वाले को मैंने स्किप कर दिया था पिछली बार। मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है ओके सर। उसका प्रोग्राम का, ये तो रिसर्च के लिए रखा हुआ साइड पर। ठीक है, थर्ड वाला मॉडल ट्रेनिंग वाला मैंने इसमें किया ही नहीं था। ओके। ठीक है। तो इसको भी ऑब्वियसली रन नहीं करूंगा क्योंकि पिछले ही कोड नहीं चल रहा, तो यहाँ इसके ऊपर कैसे चल जाएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे बस कोड कोड लिख रहा हूँ, ओएस लिख लिया, वही डायरेक्टरी देखी, डायरेक्टरी चेंज करी उसके बाद, सेम डायरेक्टरी चेंज। तो ये लिखेंगे पहले, उसके बाद ये दोबारा से चेक कर, ये देखने के लिए डायरेक्टरी कि आप कहाँ पर आगे, बाहर आगे कि नहीं आगे, ठीक है। अब मुझे ना कुछ चाहिए, मतलब जैसे बेसिकली मुझे कुछ लिंक्स चाहिए ट्रैक करने के लिए यूआई को, यूजर नेम पासवर्ड, तो ये कहाँ से आएंगे, हमारे को ना इस पे जाना है, ठीक है। और इस पे जाके अपना अकाउंट बनाना पहले तो, ठीक। जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं तो एक बार बना लेना, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल इसको डिलीट डिलीट डिलीट, चलो एक और बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे न्यू पे चलेगा, न्यू रिपोजिटरी होगा, नहीं आएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे क्रिएट पे जाओगे ना, न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर मिल जाएगा, एक बार लॉगिन कर लोगे, लॉगिन तो हो जाएगा ना। हाँ हेलो। जी सर। गिटहब से लॉगिन करना अपने गिटहब अकाउंट जिसमें अपलोड कर रहे हो तुम अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। ओके। बेसिकली हाँ, ये बता देता हूँ मैं क्या है ये। बाहर आ जाओ, Git- हाँ हाँ, गिटहब बुक्स, ये देखो, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग बेटर मॉडल्स एंड मैनेजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, प्रोजेक्ट बाय कंसोलिडेटिंग डेटा कोड एक्सपेरिमेंट एंड मॉडल इन वन फ्रेम, ठीक है। बेसिकली आप एक जगह पे सारी चीजें कर सकते हो, कंपनीज बहुत ज्यादा यूज करती हैं इसको। तो क्रिएट कर लेना लॉगिन लॉगिन करके एक बार कि हाँ बेस्ट के लिए, ठीक है। कनेक्ट विथ रिपोजिटरीज क्लिक करोगे आप, रिपोजिटरी गिटहब लिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अपने को और भी जगहें बता रखी है इन्होंने, यहाँ से भी ला सकते हो अपने डेटा, बट रिपोजिटरी जब हो जाएगी तो आपको क्या करना, सिलेक्ट करना है यहाँ पर आगे, अपने रिपोजिटरी ढूंढनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं गिटहब पे जाता हूँ, गिटहब, ठीक है। पब्लिक पब्लिक वाली चलेगी, याद रखना पब्लिक रख रखी हो अपनी रिपोजिटरी, जैसे ये है ना। तो मुझे इसका नाम सर्च कर लेना है यहाँ से। ओके।
अपने प्रोजेक्ट का दिया, ठीक है। ये तो प्राइवेट वाली आ रही है। रीजन जो पिछली दे रखी है उसकी वजह से रीजन यही है। इसको इसको अब रिपोजिटरी का पूरा नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ना। प्लीज मेक श्योर रिपोजिटरी नेम एंटर्स करेक्ट। करेक्ट ही तो है। ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं मान लो न्यू बना रहा हूँ, तो कनेक्ट कर लेना रिपोजिटरी के साथ, गिटहब पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है वैसे आ रखा है यहाँ पे, नहीं तो सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, ऐड बुक करोगे तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे आगे सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुई शायद। देखो ना, प्राइवेट वाली दिखा रहा है बार बार। जैसे सिलेक्ट हो ही गई है, वैसे यहाँ पे दिखा, हटा देता हूँ उसको एक बार। और यहाँ पे डाल देते हैं प्राइवेट वाली भी यार। दोबारा रिफ्रेश मार दो। यहाँ कोई रिपोजिटरी है नहीं। क्रिएट, जैसे यही सिलेक्ट हो ही रखी है वैसे तो इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं नहीं तो सर्च कर लेना, आपके वाले में आई, आपके वाले में नहीं आएगी ये वाली, तो आपको यहाँ पे इस पे ऐड पे करके फिर रिपोजिटरी मिलेगी। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करा यहाँ पे रिपोजिटरी सर्च कर लेना और वो आ जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करा, क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, तो बेसिकली जितनी फाइल्स वहां पर है ना, सारी यहाँ पर आ जाएंगी प्लस। जितनी भी मेरे बेसिकली फाइल्स है, ठीक है, यहाँ पर रिमोट पे एक्सेस करोगे और एक्सपेरिमेंट के लिए आ तो नहीं रहा, पर ठीक है। देखो इस पे जाना, गो ये ना आपका लिंक है एम एल फ्लो का, तो उस पर क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट देंगे, जब मैं रन करूंगा ना वहाँ पे एक एक करके मेरे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। ठीक है, याद होगा वो लगाते थे ना ग्रिड सर्च सीवी, या फिर क्रॉस वैलिडेशन, मल्टीपल टेस्ट करता था वो हाँ जी। एक एक, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ट्रैक होंगे मेरे, ठीक हाँ है, कि जी। कितनी एक्यूरेसी है उसकी, कितने मॉडल है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये लेकर आना है वहां से। भाई इतना कर लेना आप अभी के लिए। ठीक है, और ये ऐसे एज इट इज चिपका देना, मैं बाद में बताता हूँ पासवर्ड क्या है, नाम क्या होगा और यूजर नेम कहाँ से लेकर आना है। ठीक है, ओएस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस कर देंगे, बस ये चीज चेंज करनी है अपने, ये एज इट इज रहेगा। ओके। ठीक है, उसके बाद मेरे को टेंसर फ्लो लेकर आना है अपने इंपोर्ट करके, क्योंकि मुझे उस मॉडल पे ट्रेनिंग करवानी है। तो टेंसर फ्लो क्लास मॉडल और लोड कर लेंगे, यहाँ से हम मॉडल लोड कर लेंगे जो मैंने इंपोर्ट करा था, याद हो, वी वी VGG5 करके था जो। ठीक है, वही डेट क्लास आ जाएगी यहाँ पे, डेटा क्लास सॉरी। ठीक है, पाथ ट्रेनिंग सेट ऑल पैरामीटर, जो भी हम पैरामीटर दे रहे हैं डिक्शनरीज में आएंगे। ठीक है, एमएल फ्लो यूआई मतलब यहाँ से आएगी जो। और क्या है, पैरम्स, इमेज की पैरम्स दे दिए, पैरामीटर बैच साइज दे दिया। ठीक है, उसके बाद अपने कांस्टेंट में जाके जितने भी फंक्शंस होंगे वो लिख लिए। मैं लिख देता हूँ इसको, ये यहाँ डाल दिए। ठीक है, अभी चलेंगे नहीं क्योंकि मेरे को यूआई ढूंढनी है अभी इसकी ना। टेंसर फ्लो हो गया।
ठीक है, ये शायद आई थिंक होगा नहीं मॉडल में, तो मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले उसमें ही। कहाँ चल रहा है ये इसमें इन्वायरमेंट में। देन उसके बाद ये वाली क्लास आ जाएगी जो पहले चल रहा था हमारा कोड ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ से ले आएंगे हम क्रिएट डायरेक्टरी, सेव दिस। और ये तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर है किडनी वाला, तो वो कर लेंगे। देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में इनिट वाला आ गया पार्ट, गेट इवेल्युएशन कॉन्फ़िग, ये आपके मॉडल को इवेल्युएट करने के काम आएगा। ठीक है, जिसमें आप वो कर पाओगे, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और आपको सारे रिजल्ट दे देगा इसके अंदर, रिटर्न करेगा बेसिकली जहाँ इस कॉल फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद अदर लाइब्रेरीज एम एल फ्लो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, पिप इंस्टॉल एम एल फ्लो, मैं बता देता हूँ कहाँ से लिख रहा है उसको भी। वैसे तो इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिया होता है, बट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं वैसे ही बता देता हूँ। पिप इंस्टॉल बेसिकली एम एल फ्लो का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि एक्सपेरिमेंट को ट्रैक कर पाऊँ। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, अभी इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं तो पास करना पड़ेगा। एमएल फ्लो प्रोजेक्ट नहीं रखता, वो एक्सपेरिमेंट्स रखता है। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। ठीक है, डैग हब्स के थ्रू। तो ये रहा एमएल फ्लो का, इसको कॉपी कर लेना और पेस्ट करके इंस्टॉल कर देना। ठीक है, एमएल फ्लो हो गया। एमएल फ्लो क्रास, अब एमएल फ्लो के पास क्रास भी है तो इंपोर्ट कर लेंगे। ये आ गया एक हमारे पास यूआरएल पास करके। ठीक है, ये क्या करेगा, पहला फंक्शन हमारे पास हो गया इनिट वाला। ठीक है, इवेल्युएशन के लिए ये वैलिडेट जनरेट चेक करेगा, वैलिडेट है कि नहीं है आपका। ठीक है, ये वाला मॉडल लोड करेगा, ये इवेल्युएट करेगा, ये स्कोर देखेगा, और ये हम एमएल फ्लो में डालते जाएंगे उस जो भी मॉडल में आ रही है एक्यूरेसी। ठीक है, मॉडल के साथ कि कौन सा आपने मॉडल लगाया, बी जी जी करके 16 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारा रन होगा ट्राई और कैच से। भाई इतना कोड करना है। अब इसी को बाद में मैं क्या करूंगा, इन सब में डाल दूंगा, जो हमारे एसआरसी है ना, एसआरसी के अंदर किडनी डिजीज कंपोनेंट्स जो हो गए, इन सब में ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे मॉडल ट्रेनिंग का बनाया था, डेटा इंजेक्शन का बना दिया, मॉडल ट्रेनिंग हो गया। और स्टेजेस भी होंगे पाइपलाइन वाली। ठीक है, फोर्थ स्टेजेस कौन सी वाली थी, मॉडल इवेल्युएशन वाली, ये सारा कोड यहाँ पर आ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो कल खत्म हो ओके। जाएगा। और जो डिबगिंग वाला है होपफुली कल हो जाए, मेरे से बढ़िया है। ठीक है, डिबगिंग पार्ट रह जाएगा, कोड कोड करना बस तुम्हें अभी। इस पे आईडी बनानी है एमएल ठीक है। फ्लो पे। तो चलो अभी कुछ आया नहीं एक्सपेरिमेंट, जब मैं रन करूंगा ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नोट हो जाएंगे। ठीक है, इसको ओके। मैं कर देता हूँ क्या बोलते हैं, पुश कर देता हूँ इसको मैं, भी देख लेता हूँ एक मिनट को। ये वाला है शायद जो पब्लिक है। एक्टिवेट माय मॉडल, ये क्या बोल रहे हैं, तो हाइफन। हाँ अब हो गया। मेरे ख्याल से यही है, ये रही।
ठीक है, दो हमने ऐड करी है रिसर्च में, और इसमें भी आई थिंक इसमें तो कुछ नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, तो रिसर्च में जाके करना है, ठीक है। ये वाला हमारे को फाइल मिली हुई है, इसमें कर लिखना जो भी है, ओके सर। ठीक है। चलो देख हाँ लेना जी। इसको, कंप्लीट कर लो आज, फिर कल इसको खत्म कर दो। ठीक ओके। है।